दोस्तों हमारी डियर मैगी, बचपन में हम सभी ने खूब मैगी खाई है। इसका टेस्ट इतना पुराना है कि आज भी हम सब इसके दीवाने हैं। मैगी एक ऐसी चीज है जिसे नाश्ते से लेकर डिनर तक किसी भी समय बिना झिझक के खाया जा सकता है। सबके दिलों पर राज करने वाला वो पीला पैकेट जिसे हम 2 मिनट्स नूडल्स या झटपट मैगी के नाम से भी जानते हैं, इसकी खुशबू ही मुंह में पानी ला देती है। आज मैगी को भारत में 38 साल हो चुके हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है 5 मिनट में पकने वाली मैगी का जन्म कैसे हुआ? किसने इसे ये नाम दिया? क्यों बार बार तमाम विवादों के बाद भी मैगी बैन नहीं हुई? दोस्तों, करोड़ों दिल की पसंद मैगी को बनाते वक्त आपके जहन में ये सवाल जरूर आए होंगे। वो बात अलग है कि आपने इन पर गौर नहीं किया होगा। आज हम आपके इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैगी ने 1983 में भारत में कदम रखा था और आज मैगी को भारत में आए हुए 38 साल हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, मैगी की खोज आखिर की किसने? आइए उसके बारे में भी थोड़ा जानते हैं। मैगी को स्विट्जरलैंड में बनाया गया। मैगी को बनाने वाले जूलियस माइकल जोहानस मैगी थे। उन्होंने सन 1897 में GmbH नामक कंपनी के साथ मैगी का काम करना शुरू किया। उन्होंने मैगी के साथ साथ और भी प्रोडक्ट मार्केट में उतारे। उसके बाद 1947 में मैगी और उसके फॉर्मूले को नेस्ले ने खरीद लिया, जिसके बाद नेस्ले ने मैगी का प्रमोशन करना शुरू किया और खूब सारे एडवर्टाइजमेंट बनाए, जिसमें उन्होंने बताया कि ये एक न्यूट्रिशन फूड होने के साथ साथ जो लोग बिजी रहते हैं उनके लिए ये फूड बेस्ट है, क्योंकि ये 5 मिनट में बन जाती है। दोस्तों, मैगी ब्रांड के तहत नेस्ले ने कई दूसरे प्रोडक्ट भी लॉन्च किए। इन्हीं में से है सूप, मैगी मसाला मैजिक, मैगी कप इंस्टेंट नूडल्स जैसे प्रोडक्ट। भारत में मैगी के 90% प्रोडक्ट खासतौर पर भारत की विविधता से भरी संस्कृति को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। भारत में नेस्ले समूह के कुल मुनाफे में मैगी ब्रांड की करीब 25% हिस्सेदारी हो चुकी है और सालाना आंकड़ा करीब 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं मैगी का मेकिंग प्रोसेस। इसके लिए सबसे पहले खेतों से गेहूं को हार्वेस्ट कर लिया जाता है और फिर उन्हें फैक्ट्री लाया जाता है। उसके बाद रॉ मटेरियल की टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग में पास होने के बाद शुरू होता है मैगी मेकिंग प्रोसेस, जहां पर बड़ी मशीनों की मदद से मैदे को आटे की तरह गूंद लिया जाता है। इसके बाद थ्रोलिंग मशीन की मदद से मैदे की पतली पतली शीट तैयार कर ली जाती है। ये प्रोसेस होने के बाद इन शीटों को नूडल्स की यूनिक शेप दे दी जाती है। इसके बाद नूडल्स को एक साथ एक मशीन में कुक होने के लिए डाल दिया जाता है और उसी जगह ये नूडल्स 80% कुक हो जाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बाकी के 20%, तो आपको बता दें बाकी के 20% हम अपने घर में कुक करते हैं, क्योंकि अगर फैक्ट्री वालों ने नूडल्स को पूरी तरह कुक कर दिया तो जब हम उसे घर लाकर पकाएंगे तो ये मैगी नूडल्स पूरी तरह ब्राउन हो जाएंगे और देखने में भी अच्छे नहीं लगेंगे। अब नूडल्स को एक शेप में काट लिया जाता है और मशीन की मदद से पैक कर दिया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं मैगी को टेस्टी बनाने वाले मसाले की। इसको बनाने के लिए एक मशीन में जिंजर पाउडर, गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और कई सारे ऐसे स्पेशल इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं जो नेस्ले कंपनी ने आज तक रिवील नहीं किए। अब इन सभी को मिक्स किया जाता है और पैक कर दिया जाता है। अब दोस्तों, ये तो बात रही मैगी और उसके मसाले के मेकिंग प्रोसेस की, लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि मैगी को बैन किया गया था। तो अब हम आपको बताते हैं कि मैगी को आखिर किस लिए बैन किया गया था और इसको भारत में क्लीन चिट कैसे मिली। दोस्तों, मैगी की जांच में पता चला था कि मैगी में कुछ हानिकारक रसायन मिले हुए हैं। इसके बाद मैगी से होने वाले नुकसान को लेकर विवाद शुरू हो गए और ये विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दोस्तों, आपको बता दें मैगी कई बार जांच में फेल भी हो चुकी है। डॉक्टर्स की माने तो मैदे से बनी मैगी खून की कमी के साथ साथ बच्चों को कई तरह की बीमारियों की तरफ धकेल रही है। बचपन में छुट्टी के दिन जब हम लोग मॉम से मैगी खाने के लिए कहते थे तो मॉम हमेशा कहती थी इसमें मैदा है, इसे खाने से पेट में समस्या हो जाएगी। मैगी मैदे से बनाई जाती है, जो कि सबसे खतरनाक बात है। भले ही मैगी के नमूने टेस्ट में पास हो जाएं, लेकिन मैदा तो पेट को नुकसान ही पहुंचाता है। दोस्तों, वर्ल्ड इंस्टेंट नूडल्स एसोसिएशन के द्वारा प्रकाशित खबर के अनुसार भारत ग्लोबली इंस्टेंट नूडल्स के सेवन करने के मामले में चौथे स्थान पर है। भारत में मैगी के हर साल 5.5 बिलियन पैकेट बेचे जाते हैं। वहीं चीन इस मामले में पहले स्थान पर है, जहां हर साल मैगी के 44.4 बिलियन पैकेट बेचे जाते हैं। सिर्फ इन्हीं आंकड़ों को ध्यान में रखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 मिनट में बनने वाले इन नूडल्स को लोग कितनी भारी मात्रा में खाते हैं। कई सालों से बाजार में मिलने वाले ये नूडल्स घरों में, ढाबों में और नुक्कड़ पर मौजूद हर एक दुकान में आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन इसमें पोषक तत्व कम होने के साथ साथ फैट, सोडियम और कैलोरीज की मात्रा भी अधिक होती है। और सिर्फ यही नहीं, इसमें तरह तरह के बनावटी रंग और स्वाद होते हैं।
5 मिनट में बनने वाली मैगी से मेटाबॉलिज्म का खतरा हो सकता है। ये साउथ कोरिया की जांच से पता चला है। इंस्टेंट नूडल्स खाने में आसान और बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन इनको खाना मतलब खुद को मेटाबॉलिज्म के खतरे में डालना। इनमें जहाँ एक तरफ सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है, वहीं दूसरी ओर इसमें सेहत के लिए हानिकारक सैचुरेटेड फैट और ग्लाइसेमिक की मात्रा भी अधिक होती है। कुछ डॉक्टर्स के मुताबिक इंस्टेंट नूडल्स कम या बिल्कुल ना के बराबर खाने वाली गर्ल्स की तुलना में हफ्ते में 1 या 2 बार खाने वाली गर्ल्स में काफ़ी फर्क होता है। दोनों के ही शरीर का मेटाबॉलिज्म रेट अलग तरह से काम करता है, बावजूद इसके कि या तो उनका आहार बहुत सादा है या फिर वह बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाती हैं। इसके अलावा नूडल्स को बहुत ज़्यादा खाना मतलब मोटापा, मेटाबॉलिक बीमारी जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियों को बुलावा देना। कई इंस्टेंट नूडल्स मैदे से बने होते हैं, जो आटे का शुद्ध, चिकना और फीका रूप है। दोस्तों, आखिर मैदा हमारी सेहत के लिए क्यों इतना हानिकारक बताया जाता है? वो इसलिए क्योंकि वो अत्यधिक परिवर्तित आहार होता है, जो स्वाद में बहुत मज़ेदार होता है लेकिन पौष्टिक नहीं होता। दोस्तों, शरीर में मोटापा कैसे बढ़ता है? कई न्यूट्रिशनिस्ट का कहना है मैदे से बने ये इंस्टेंट नूडल्स प्रिजर्वेटिव से भरे होते हैं, जो कि हर तरह के पोषक तत्व से निकली हुई केवल कैलोरीज होती हैं। अब दोस्तों, ये तो बात रही जनरल इन्फॉर्मेशन की, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि मैगी से बैन क्यों हटाया गया था। दरअसल दोस्तों, नेस्ले कंपनी के निर्माताओं ने एडवर्टाइजमेंट के जरिए ग्राहकों को ये भरोसा दिलाया कि मैगी में कोई मिलावट नहीं है, जिसके बाद मेडिकल की कई जांच भी हुई और सभी जांचों में मैगी को क्लीन चिट दे दी गई, जिसके बाद एक बार फिर से भारतीय बाजारों में मैगी धड़ल्ले से बिकने लगी। अब दोस्तों, ये तो बात रही मैगी की, लेकिन मैगी के अलावा भी भारत में कई सारे नूडल्स हैं जो मैगी के अल्टरनेटिव में बिकते हैं। इनमें सबसे आगे है यिप्पी। इसने पिछले कुछ सालों में इंडियन मार्केट में अपनी काफ़ी अच्छी पकड़ बनाई है, और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि यिप्पी एक इंडियन ब्रांड है जिसे भारत के बेंगलुरु, हरिद्वार, गुजरात, कैलकाटा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में बनाया जाता है, जिसके बाद इसे पूरे भारत में सप्लाई किया जाता है। अब दोस्तों, जब बात हो रही है यिप्पी को बनाने की, तो आइए जानते हैं कि इसको फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले वीट की टेस्टिंग की जाती है। टेस्ट में पास होने के बाद वीट फ्लोर को मिक्सिंग मशीन में डालकर पानी के साथ मिक्स किया जाता है। जिस पानी में से डाला जाता है उस पानी की भी टेस्टिंग की जाती है। मिक्स होने के बाद गूंदे हुए आटे से मशीन द्वारा नूडल्स तैयार किए जाते हैं। उसके बाद उन्हें आधा कुक कर लिया जाता है और आधा हम अपने घर में कुक कर लेते हैं। कुक होने के बाद यिप्पी को राउंड शेप के सांचों में डाल दिया जाता है, ताकि ठंडा होने के बाद यिप्पी नूडल्स राउंड शेप ले लें। दोस्तों, यिप्पी को राउंड शेप इसलिए दी जाती है क्योंकि यिप्पी को पकाकर खाने के समय यिप्पी नूडल्स लंबे रहें। राउंड शेप देने के बाद यिप्पी नूडल्स का वेट चेक किया जाता है, जिसके बाद इसे पैकेट्स में पैक कर दिया जाता है। इसके बाद भी इसके कुछ और टेस्ट होते हैं, जिसके बाद ही यिप्पी को हम तक पहुंचाया जाता है। तो दोस्तों, ये है यिप्पी और मैगी को फैक्ट्री में बनाने की प्रक्रिया। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकॉन को भी जरूर ऑन करेंगे। धन्यवाद।